नमस्कार मित्रों। नवरात्रि चल रही है। नवरात्र बहुत इम्पोर्टेंट एक पर्व है हिंदू धर्म का, और यूँ कहें ये पूरे सनातन धर्म का पर्व है। और ये पर्व हमें बहुत कुछ सिखाता है, और ये हमें अपने अंदरूनी ऊर्जा के स्रोत को जगाने के लिए उत्सुक प्रेरित करता है कि हम अंत में अपने परमात्मा से मिल लें। तो ये पर्व है अपने तामसी वृत्तियों को हटाने का और सात्विक प्रवृत्तियों को जगाने का। तो मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म एवं यौन रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार। मैं तो यूँ तो आपके सामने अलग अलग मुद्दों पर आपसे मिलता रहता हूँ। आज मैं आपसे फिर मुखातिब हूँ। नवरात्रि पर मैंने एक कविता लिखी है। पहले मैं इस कविता को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और फिर इस कविता की विवेचना करूंगा और ये समझने का प्रयास करूंगा कि आखिर नवरात्रि भी क्यों एक पाखंड के समान आज के दुनिया में हो गया। लोग इसके महत्व को भूल गए और अलग अलग रूपों में जो बाहरी अलग अलग आकृतियों में वो दुर्गा को तलाशने लगे, लेकिन ये भूल गए कि ये दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती तो हर मनुष्य के अंदर में ही अवस्थित है। और बाहर में मूर्तियों के चक्कर में जो हम ये भूल गए कि आखिर ये पर्व का आध्यात्मिक महत्व क्या है। हम कर्म कांड में पड़ गए और उसके चक्कर में हम इस पर्व का जो मुख्य तत्व था उससे वंचित रह गए। तो आइए हम इन्हीं सब बातों को आज जानते हैं और नवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व और उसके सही मायने में जो धार्मिक उसका जो महत्व है उसको हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन इन सबसे पहले मैं अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा जो नवरात्रि पर मैंने लिखी। नवरात्र पे नवराता गाती मेरी कविता, धन बल विद्या लेकर आया, देखो ये नवराता है। लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती माँ, संग देखो जगराता है। 9 द्वारों को 9 रातों को खोल के मन के आंगन का, 9 द्वारों को 9 रातों को खोल के मन के आंगन का। आओ भर लें ऊर्जा हम सब, देखो ये नवराता है। धन बल विद्या लेकर आया, देखो ये नवराता है। लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती माँ, संग देखो जगराता है। तमो गुणों को नाश करें ये देवी दुर्गा बतलाती, तमो गुणों को नाश करें ये देवी दुर्गा बतलाती। राजस गुण को साथ करें हम लक्ष्मी माता सिखलाती। सत्व गुणों में है परमानंद, वाग देवी है बतलाती। खुद के अंदर छुपी हुई है, ओज सभी ये दिखलाती। छोड़ के अवगुण रूह की शुद्धि, विजयादशमी ले आती। तन मन को अंतस ऊर्जा से फिर से रोशन कर जाती। शैल पुत्री है शिखर विराजे, देखो ये नवराता है। ब्रह्मचारिणी असीम सुराजे, देखो ये नवराता है। धन बल विद्या लेकर आया, देखो ये नवराता है। लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती माँ संग, देखो ये जगराता है। मन चंचल इस मायावी जग में बेकार भटकता है, मन चंचल इस मायावी जग में बेकार भटकता है। चंद्र ये घंटा देवी दुर्गा, हर चंचलता हरती है। कुसमांडा है शून्य जहाँ से बीज जगत का आता है, कुसमांडा है शून्य जहाँ से बीज जगत का आता है। जबकि माता स्कंध नाम फल मीठा ही हो जाता है। कात्यायनी ने क्रोध जलाया, मन का ये नवराता है। काल रात्रि ने प्रलय मचाया, पूजो है नवराता है। धन बल विद्या लेकर आया, देखो ये नवराता है। लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती माँ संग, देखो ये जगराता है। सबसे सुंदर रूप है माँ का, महागौरी कहलाती है। हर इच्छा पूरी मन कर की, सिद्धिदात्री हो जाती है। सबसे सुंदर रूप है माँ का, महागौरी कहलाती है। हर इच्छा पूरी कर मन की, सिद्धिदात्री हो जाती है। 9 रूपों में जीवन का ये रंग विविध दिख जाता है। तन मन की शुद्धि करता, अंतस का तम धुल जाता है।
दुर्गुण पर हर जीत सिखाता, आया ये नवराता है, विजयादशमी की खुशियाँ ले आया ये नवराता है। धन बल विद्या लेकर आया, देखो ये नवराता है, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती माँ संग देखो ये जगराता है। आओ झांकें अपने अंतस में, अमृत रस को चख लें हम, क्षुद्र सभी आसक्ति को मन के बाहर ही रख लें हम। आओ जगा लें जीवन को, इन नवरातों में जग लें हम, 10 दिवसों के बाद दशहरा खुशियों में विहग लें हम। जीवन में जीवन को भरता, देखो ये नवराता है, क्रांति नई जीवन में लाता, देखो ये नवराता है। तो नवरात्र का जो ये दिन है, इसमें मन सोचने लगता है कि आखिर शक्ति विद्या और धन की देवी की जो उपासना में क्या रखा है, क्यों हम इसकी उपासना करें। और जब हम इसके गूढ़ अर्थों को जब महसूसते हैं, देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये जो पर्व है वास्तव में अपनी सारी तामसी प्रवृत्तियों को छोड़ने, राजसी प्रवृत्तियों और उससे भी ज़्यादा सात्विक आचारों को जगाने का पर्व है। ये वृत्तियाँ हम सब में हैं, अंतर बस ये है कि हम इनमें से किस वृत्ति को उभारते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। ये पर्व हैं अपने अंदर की लक्ष्मी दुर्गा और सरस्वती माँ को जगाने का और फिर अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का। ये पर्व है द्वैत से अद्वैत की यात्रा का और फिर चरमोत्कर्ष में विजय पर्व मनाने का। तो ये तो एक कवि का उद्गार है कि एक नवरात्र पर वो क्या सोचता है, लेकिन अगर आप इस पर चिंतना कीजिएगा कि आखिर क्यों ऐसा बनाया गया, क्या सही में ये जो 9 रूप हैं दुर्गा के, क्या ये सही में वास्तव में हैं कि ये केवल कपोल कल्पना है और अलग अलग रूप बना दिया गया है। तो आखिर ये कपोल कल्पना भी हो तो भी इसके पीछे कारण तो होगा। आप इसको ऐसे समझिए कि जो 9 द्वार है, अब 10 इंद्रियां हैं और 11वीं इंद्रिय मन को कह लीजिए, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, और ये जो इंद्रियां हैं और ये जो जिसके थ्रू मनुष्य बाहरी दुनिया से जुड़ता है और बाहरी दुनिया से जुड़ता है लेकिन और अपने अंदर को भूल जाता है। तो बाहरी दुनिया से जुड़ता है और सब मैसेज हमारे अंदर में मिलता है और हम फिर उस मैसेज के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं और फिर उसी के अनुसार बन जाते हैं। तो ये जो पर्व है ये हमें बताता है कि हम किस ढंग से इन जो 9 द्वार हैं, जो 9 द्वार के द्वारा हम बाहरी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, हमारा शरीर जो है बाहरी चीज़ों से 9 द्वारों से जो जुड़ा हुआ है, कैसे हम उन द्वारों को अपने मन के वश में न करके अपनी बुद्धि के वश में कर लें और ताकि वो जो है इंद्रिय अनियंत्रित न हो जाए और फिर हमें वो गलत दिशा में न ले के चला जाए। तो इसी चीज़ को और हम अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसको जगाने का पर्व है ये, कि हम अपने इंद्रियों को ऊर्ध्वगमन की ओर ले जाएं। और जो कहा गया है कि जो जितनी भी ऊर्जा का केंद्र बिंदु है वो चक्र है, वो कुंडलिनी जो जिसको कहा गया, उसको जगाने का बेसिकली ये पर्व है। रात्रि में मनाया जाता है क्योंकि रात्रि में आपकी इंद्रियां को शांत करना सामान्य साधक के लिए भी आसान है, क्योंकि रात्रि में आपको बिल्कुल सब कुछ सोया हुआ रहता है, पूरी दुनिया में के सब जीव सोए रहते हैं। तो उस समय आपकी इंद्रियों को भटकने का स्कोप कम मिलता है ताकि आप और ज़्यादा ये होकर के अपने अंदर को महसूस करें और इंद्रियों को बाहर की यात्रा से हटा के अपने अंदर की यात्रा में लगा दें। तो जैसे इसी को प्रत्याहार कहा गया है योग दर्शन में, और इसी को जैन धर्म में भी अलग अलग नाम दिया गया है कि बाहरी चीज़ों से ध्यान हटा के अंदर की ओर लाना। क्योंकि बाहर की यात्रा अनंत यात्रा है और इसमें मंजिल नहीं मिल सकता, इसमें आपको भटकाव होगा। तो आप अंदर की ओर ऊर्जा को मोड़ लीजिए। तो नवरात्र इसी का नाम है, साल में 4 बार आता है और प्रतिपदा यानी कि मास के पहले दिन से शुरू होकर के और जो है कि 9 दिन तक चलता है और उसके बाद तब फिर ये विजयादशमी मनाया जाता है। विजयादशमी का अर्थ हुआ कि आपने अब अपने आप पर, अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, अब आप जो है परमात्मा का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो जिसको स्थिर प्रज्ञ कहा कृष्ण ने कि आप ऐसे स्टेज पर आ गए कि अब
अब जो है आपका चित्त स्थिर हो गया। तो इसी का नाम है। और ये जो 9 द्वार हैं जहाँ से मनुष्य की इंद्रियां जो है बाहर की यात्रा शुरू करती हैं, जैसे 2 आँख हो गए, 2 आपके नासिका पुट हो गए, 2 कान हो गए, तो ये छो हो गया, और फिर आपका मुंह हो गया, फिर मलद्वार हो गया और जननेंद्रिय हो गया। तो ये जो द्वार है जिसके थ्रू आप जो है बाहर की यात्रा करते हैं, और ये बाहर की यात्रा करते हैं। तो अब क्या है कि सब जगह पर ध्यान लगा करके अल्टीमेटली इन सब को अंदर की यात्रा करने के लिए प्रेरित करना, और इसी में साधना किया जाता है। और ये 9 रातों में जाग करके साधना करके फिर हम लोग आगे की यात्रा करते हैं। तो इसी का नाम है नवरात्र। और साल में 4 बार आता, लेकिन खासकर जो अभी जो शारदीय नवरात्र, इसका महत्व ज़्यादा है। और वैसे तो और इसमें एक चीज़ और भी है कि आपका इसमें जैसे व्रत बताया जाता है कि हमें उपवास करना है, तो उपवास से आपका कैलोरी भी जलता है। आप जो एक्स्ट्रा खाए रहते हैं तो उसके चलते शरीर में आपका खर्चा है 2000 कैलोरी, आप रोज़ 4000 कैलोरी खाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा लेते हैं उसकी वजह से शरीर में अच्छा खासा गंदगी भी जमा होने लगता है। आप भांति भांति प्रकार का हर प्रकार का विचार दिमाग में लाते हैं, तो उसके चलते मन में गंदगी उत्पन्न होने लगता है। तो ये जो पर्व है इसमें आपको आचार विचार वाणी ये सब में एक संयम सिखाया जाता है कि भाई इस समय आप अपने मन वचन और कर्म ये तीनों में जो है शुद्ध हो जाएं बिल्कुल, और शुद्ध होकर के तरोताज़ा होकर के फिर से आगे का जीवन को बिताएं। ताकि क्योंकि गंदगी तो जाहिर सी बातें होगा, कभी हम ज़्यादा खा लेंगे, कभी कम खाएंगे, कभी गलत चीज़ खा लेंगे, असंतुलित भोजन करेंगे, असंतुलित निद्रा लेंगे, असंतुलित रूप से व्यायाम करेंगे, व्यसन करेंगे, कभी वासना में अतिशय पड़ जाएंगे। तो उसके चलते जो है हमारा जो शरीर मन और आत्मा का जो क्षरण होगा, तो इसको रिपेयर करके रिजुविनेट हो जाने का नाम ही नवरात्र है। तो इसी को अलग अलग आप कह सकते हैं कि अब हर धर्म में अलग अलग नाम से लोग मनाते हैं, लेकिन आप इसको आप सोचने बैठिएगा तो इसमें यही समझ में आएगा कि आपको जैसे बताया जाता है कि आप उपवास कीजिए, तो उपवास तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप उपवास कीजिएगा तो आप एक्स्ट्रा कैलोरी जो लिए हुए हैं वो सब कैलोरी जलेगा, क्योंकि 1500 कैलोरी तो आपका वैसे भी खर्चा है। तो अगर आपका हृदय धड़क रहा है, आपका दिमाग चल रहा है, तो एक दिन में 1500 कैलोरी खर्चा होगा, और आप पहले से बहुत ज़्यादा लिए जा रहे थे। अब 9 दिन के लिए भी अगर आप उपवास किए और उपवास करके आपका खर्चा है 2000 कैलोरी, आप ले रहे हैं केवल 1000 कैलोरी, तो जो 1000 कैलोरी डिफिसिट होगा रोज़ का रोज़, ये आपका जो है एक्स्ट्रा चीनी जो चर्बी बन के जमा होगा, एक्स्ट्रा चीनी जो तेजाब बन के जमा होगा, वो सब का सब चर्बी और तेजाब गलेगा, और वो जब गलेगा तो आपका शरीर का शुद्धिकरण होगा, तो आप बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो जाइएगा, है ना। उसी प्रकार से जैसे आप इस दौरान जब आप ध्यान लगाइएगा, जाहिर सी बात है आप कान को बाहर की ओर न सुन करके अंदर का नाद सुनिएगा, जिसको अनाहत नाद कहते हैं। कबीर ने अनाहत नाद कहा कि अंदर की आवाज़ को सुनना। तो वो जब आप सुनिएगा तो जाहिर सी बात है आपको वो जो अंदर में जो रुग्णता आ गई है, जो गंदे विचार जो जमे हो गए हैं परत दर परत चित्तवृत्तियों पर, तो वो जो परत है वो धीरे धीरे करके हटेगा, क्योंकि आप कोई बाहर मौन में आप चले जा रहे हैं। इस दौरान क्या हो रहा है, मौन में आप चले जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं ज़्यादा, और सुन भी रहे हैं तो उसको अंदर रख नहीं रहे हैं, उसको ले करके आप सीधे निकाल दे रहे हैं। कोई आपको गाली भी दे रहा है तो आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल उसको आता है और चला जाता है, आपके अंदर वो रुकता नहीं है। आपको एक समान सब कुछ दिखने लगता है, ना कोई बहुत अच्छा चीज़ ना कोई ख़राब चीज़, ये जजमेंट ही ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। किसी चीज़ में बिल्कुल स्थिर प्रज्ञ अवस्था, इसको बोलते दृष्टा का भाव जगना, तो वो होने लगता है। तो ये जो है कि इस पर्व का मेन महत्व है कि जब आप शांत में एकाग्रचित्त बैठते हैं, आप आसन लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, और पूरी रात है आपके पास, आप सारा ध्यान जो है उसी में, और दिन में आप थोड़ा आराम कर लेते हैं, सो लेते हैं, रात में आप जगते हैं, और जग करके सोचते हैं एक एक चीज़ जो है कि आप
सारे चीज़ों से ध्यान हटा करके आप अपने एक एक सांस को महसूसने लगते हैं। जो आप सांस ले रहे हैं, जो आप सांस छोड़ रहे हैं, तो सांस के साथ आपका जो मन है वो अंदर जाता है और अंदर एक एक चीज़ को महसूस करता है। नासापिटों से होकर के जो आप प्राण वायु को अंदर ले रहे हैं उसको महसूस करते जा रहे हैं, फिर जब आप छोड़ रहे हैं तो उसको महसूस कर रहे हैं। तो इस महसूसने के दरमियान जो है कि आप अपने एक एक कोशिका तक को जो है फील कर ले पा रहे हैं। तो जब आप ये फील करते हैं तब आपको रियल में एक अपने अंदर मौजूद परमात्मा का बोध होने लगता है, हल्का हल्का आभास आने लगता है। और जब उसी ढंग से आप हर चीज़ में आप एक एक चीज़ को महसूसते हैं, बाहर भी आप देखते हैं तो फिर आंख बंद करके अंदर का चीज़ देखने लगते हैं। तो जब अंदर का चीज़ देखने लगते हैं तो शून्य में आपको वो उस हल्का सा दीपक जलता हुआ नज़र आता है, जो कि आपकी जीवात्मा का दीपक है, वो आपको वो दिखने लगता है। तो आप अपने जो है आप खुद अपने जीवा को कहते हैं अंदर की चीज़ को ही महसूसने, उसका जो एक स्वाद जिसमें कि न मीठापन हो न तीखापन हो, वो बिल्कुल अंदर की चीज़ को वो उसको महसूस करता है एक एक चीज़ को। तो जब आप अंदर की यात्रा पर निकलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हमें खजाना मिलने वाला है, खजाना मिल गया। एक ऐसा चीज़ जो परम आनंद है वो आपको दर्शने लगता है कि बाहर में जो आपका मन उद्विग्न हो जाता था, कभी अगर आप खुश होते थे, कभी किसी चीज़ में आपको लगता था कि, और उसके बाद जब आपको लगता था कि भाई इसमें तो हमको बहुत आनंद आ रहा है, तो वो उस चीज़ का आपको आदत पड़ जाता था, आप वही काम करने लग जाते थे। फिर वो काम जब आप कर लेते थे तब आपको समझ में आता था कि इसमें तो कुछ मज़ा है नहीं। तो भोग के बाद त्याग तो अपने आप उत्पन्न होता है, और अगर बिना भोग के त्याग अगर आप लाइएगा तो वो 2 कौड़ी का त्याग होगा, वो पाखंड होगा। और क्योंकि आप उसको दबाइएगा, जिस भावना को दबाइएगा, मन रात दिन वही सोचेगा। आप अगर उपवास कर रहे हैं तो आपका मन जो है सपना में भोजन करने लगेगा। तो आप लेकिन इसमें दबाते नहीं हैं, ये बिल्कुल आप एक संतुलित जीवन जीने लगते हैं। अब जैसे आप सवेरे उठ के फलाहार करते हैं और बिल्कुल फलाहार में ऐसा ध्यान रखते हैं कि हम जो फल खा रहे हैं तो अंकुरित चना भी उसमें ले लें, थोड़ा सा दही भी ले लें, और कुछ ज़्यादा आप खाते नहीं हैं कि थोड़ा सा प्रोटीन भी आ जाए, थोड़ा सा फैट भी आ जाए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना हो जाए, और बिल्कुल और जितना हमारा डाइट है उससे हम कम ही भोजन लेंगे, उससे हम कम ही भोजन लें। हमारा खर्चा 2000 कैलोरी है, मात्र 1000 कैलोरी का अपना डाइट बना लिए, और ऐसा बनाए कि इसमें प्रोटीन, फैट, फाइबर सारा चीज़ आ जाए, कार्बोहाइड्रेट भी आ जाए। और ये नहीं कि केवल हम फल खा लें तो उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो वो काम नहीं करते हम लोग। और वो अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, उसको फुला करके हल्का सा टमाटर काट के, खीरा पतला पतला काट के, उसमें दही मिला करके, और उसको ये करके जो है हम जब भोग लगाते हैं तो उसमें यही भोग लगाए और एकदम हल्का सा भोग लिए। और उसके बाद चूँकि आप ज़्यादा भोग ले लीजिएगा, और अब जो आप व्यक्ति पहले से मोटे हैं, पहले से उनको बीमारी है, वो तो चाहे तो और भी कम ले सकते हैं, और ताकि उनका एक्स्ट्रा कैलोरी सब जो गंदगी जमा हुआ है शरीर में वो जले। और उस दौरान आप सारे चीज़ को भूल जाते हैं बिल्कुल, कि हमारा कोई धंधा है जो चौपट हो रहा है, या फिर जो हमारा कोई प्रोजेक्ट है जो ख़राब हो रहा है, ये सब चीज़ हम बिल्कुल नहीं सोचते, और सारा चीज़ जो है चित्तवृत्तियों को केवल उसी को लगा देते। और अब पुनरावलोकन भी हम करते हैं, हम फिर से देखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। जब हम, चूँकि हमारे पास पूरी रात पड़ी हुई है, पूरी रात हमारे पास सोचने के लिए है कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। रात में हमको कोई कहने सुनने वाला कोई नहीं है, हम अपना सोचे जा रहे हैं। और त्राटक विद्या भी किया जाता है कि एक लौ को देख रहे हैं आप, लगातार देखे जा रहे हैं, और उस सम्मोहन उसके, और बिना पलक झुकाए, तो उस ढंग से आप उसको धीरे धीरे करके बढ़ाते जाते हैं कि कितने देर तक जो है आप बिना पलक, अपलक जो है आप देख रहे हैं दीपक को। तो वो जो अभ्यास आप करते हैं उससे आँखों का शक्ति भी बढ़ता है आपका त्राटक विद्या से, और आप अपने अंदर डूबते हैं तो आप देखते हैं कि आपके अंदर कौन कौन सा तामसी वृत्ति है जो कि आपको इस दौरान गलत चीज़ के लिए उकसाया, और क्या मिला उससे। अगर हमको कभी मन किया कि हम काम भावना में लीन हो जाएं, हमने उसको किया तो हमें क्या मिला, हम ये सोचते हैं।
हमें लगा कि हम ये खा लें, बहुत स्वादिष्ट भोजन कर लें, हमने किया, उससे हमको क्या मिला? हमने सोचा कि हम इतने बड़े पद पर चले जाएं, हमने वो किया, हमको मिला, उससे हमको क्या मिला? अल्टीमेटली क्या मिला? जब आप ये सोचने बैठते हैं रात में तो आपको समझ में आ जाता है कि अल्टीमेटली कुछ मिला नहीं, तो इसमें कुछ मज़ा नहीं है। और जब आप ये उसी दरमियान सोचते सोचते जब आप पहुंचते हैं कि नहीं, हमें कुछ मिला तो नहीं, लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल समझ लें कि यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं मिलता है, तो अगर हमको कोई कहे और हम उसके बात को सुन लें तो ये हमारे लिए सूचना ही रहेगा। लेकिन अगर हम उसको खुद अपने अनुभव में गुजारेंगे कि हाँ, हमने सही में हमने भी करके देखा, तो हमें ये जो मिला उसमें कुछ आनंद नहीं है, वो क्षणिक आनंद है। वो काम भावना में जो आनंद मिला वो क्षणिक आनंद था। वो जो हम पद का चाहे थे, इच्छा किए थे, पद भी मिल गया, वो क्षणिक आनंद है। उसके बाद फिर एक दूसरा पद का लोभ आ गया, फिर हम सोचे थे कि धन इतना मिल जाए तो वो हमको मिला ज़रूर, लेकिन उसमें कोई आनंद नहीं था। तो अब आपको समझ में आने लगता है कि नहीं, अगर हम ये सबसे एक बिल्कुल मध्यस्थ भाव अपना लें तो जो मज़ा है वो रियल मज़ा है, तो जो मज़ा है वो रियल मज़ा है। और यही चीज़ आपको अनुभव होता है जब आप नवरात्रि में आप जो है रियल तप करते हैं। और जब आपको ये लगता है कि नहीं, हमको तो ये बिल्कुल शरीर मन वचन कर्म सब शुद्ध हो जा रहा है, तो उसी ऊर्जा को आप जो विजयदशमी पर्व में अपने अंदर महसूसते हैं, और उसी ऊर्जा को ले करके फिर आप जो है जब तक अगला नवरात्र ना आ जाए, आप जो है वो फिर उसी से ऊर्जावान बन जाते हैं। फिर गंदगी जमा होता है, फिर अगला नवरात्र आता है और आपको शुद्ध कर देता है। तो ये जो पर्व है, ये मनाने का जो चलन है, उसका पर्पस यही था। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे कोई चीज़ धर्म जो होता है वो शुरू अवस्था में बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाद में वो सब पाखंड बन जाता है और लोग मूल चीज़ को भूल जाते हैं। और केवल बस अब होता क्या है, अब देखिए नवरात्र में लोग करेंगे क्या, जम के पूरा मीठा फल खाएंगे। अभी जो मीठा फल खाएंगे तो मूर्छित और बेहोश होकर खाएंगे। उनको अच्छी तरीके से याद है कि मेहनत का फल मीठा होता है, बिना मेहनत के कोई भी चीनी आपको गड्ढे में गिरा देगा। लेकिन हम जब खाते हैं तो हम ये सोचते नहीं, हम जम के खाने लगे, हमको लगता है तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम मांस मछली छोड़ दिए और हम जो है केवल ये खा रहे हैं। अरे भैया, आप केवल खा रहे हैं फल, लेकिन उसमें तो पूरा का पूरा फ्रुक्टोज है और उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। एक सेव आपको 3000 कदम चलने का था और आप खा ले रहे हैं, लेकिन आप चलिएगा नहीं। तो जब आप चलिएगा नहीं तो फिर तो बीमारी का सबब बनेगा, बीमारी का कारण बनेगा। तो इसीलिए जो है कि आप अभी क्या हो गया है कि लोग जम के नवरात्र में भी जम के खा लेते, वो फलाहारी बोल के ही जम के फल खा लेते। उनका खर्चा है 2000 कैलोरी, फल के रूप में ही 3000 कैलोरी ले लेते और चलते तो बिल्कुल नहीं, एक जगह बैठे रहते और उनका ध्यान अपने अंतःकरण की शुद्धि में रहता नहीं और वो कर्मकांड में अपना समय बर्बाद करने लगते कि हम ये पूजा ये चढ़ा रहे हैं, हम ये मंत्र पढ़े कि ये मंत्र पढ़े कि नहीं पढ़े, मंत्र को संस्कृत में पढ़े कि हिंदी में पढ़े कि किस भाषा में पढ़े, कि भजन गाए कि नहीं गाए। अब ये जो चीज़ में उनका जो मन लग जाता है कि हम ये शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े, ये दुर्गा चालीसा हम पढ़े कि नहीं पढ़े, अब यहाँ पर जो है यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाता है। अब इस जो कर्मकांड में आप पड़ गए तो उसकी मूल भावना से आप विमुख हो गए। अब आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, अब आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, वो आपको बस, तो आपको जो एक मौका था कि उसके चलते आप अपना स्वास्थ्य सुधार लेते, उसके चलते आप अपना शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य सुधार लेते, तो आप उससे वंचित रह गए, आपको कुछ मिला नहीं। आपको लगा कि हमने पूजा किया बट उसमें कुछ मिला नहीं। तो ये चीज़ जो पर्व है, बेसिकली कोई भी जो पर्व आता है वो आपको शुद्ध करने के लिए आता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि हमको इस पर्व का यूज करना है, और यूज करना है मतलब अपने आप में डूबना है। क्योंकि आप दिन भर करते क्या हैं, आप जो 12 महीना रहते हैं वो करते क्या हैं, बाहर की यात्रा करते हैं, और बाहर की यात्रा में खुद को भूल जाते हैं कि आप अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ, तो वो उसका जवाब जो है आप देखते हैं कि वो मैं कौन हूँ ये तो सोचते ही नहीं। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटी सी पृथ्वी है, और एक छोटी सी पृथ्वी में एक छोटे से आप जीव हैं, और आप कहते हैं कि मैं फला देश का राष्ट्रपति हूँ, मैं फला देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं फला देश का उद्योगपति हूँ, मैं तो टॉप 10 अमीर हूँ। आप अपनी पहचान उसको समझते, जबकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है उसमें आपका है क्या।
यहाँ पर किसी भी आदमी का क्या है, लेकिन हम उसको भूल जाते, हम वो जो मेन चीज़ था हमारा हम उसको भूल जाते। और ये हमको जब याद दिलाने का ही तो ये पर्व है नवरात्रा, तो हमको यही याद दिलाता है कि आप अपने आप में झांकिए कि आप हैं क्या। आप अपने आप को जो समझ रहे हैं कि हम करोड़पति हैं, हम अरबपति हैं, हम इतने बड़े पद पर हैं, हम इतने बड़े पोस्ट पर हैं, तो आपको ये पर्व एक मौका देता है कि आप अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं। तो यदि आपको समझ में आ जाएगा कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें इतनी छोटी पृथ्वी है और इतना छोटे पृथ्वी में हम इतनी छोटे जीव हैं, तो हमारा औकात क्या है। और उसमें भी हम 84 लाख योनि से छन करके आए हैं। तो आज अगर हम फिर मरने के टाइम में भी अपने आप को नहीं समझे कि हम कौन हैं, तो फिर इच्छा जीवित रह गई, तो मरने के बाद फिर वो जन्म लेना होगा। और अगर हमको समझ में आ गया कि ये जीवन में कुछ रखा हुआ नहीं है, ये बस इसमें अपना कुछ नहीं है, इसमें कर्ता का बोध नहीं लाना है, तो जब आप समझ गए तो आप समझिए आपको मोक्ष मिल गया, इसी जीवन में मोक्ष मिल गया, बिना हिमालय गए ही आपको मोक्ष मिल गया। तो बेसिकली ये जो जितने भी पर्व होते हैं उसका जो मूल उद्देश्य यही होता है कि हम जो बाहरी चीज़ों में आनंद खोजते हैं, तो कम से कम ये पर्व के समय हम अपने अंदर में डूबें और महसूस करें कि हम सोचें विचारें कि हमें क्या मिला। पिछली बार भी हमने जो आपको जो चाहिएगा आपको मिल जाएगा, वो आप जिस चीज़ की भी याचना कीजिएगा वो मिल जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि शुरू में आप जो चाहते हैं कि हमको ये पद मिल जाए, तो आपका जो विचार आता है वो तो आता है बाहरी मन में आता है, जो आपका जो मन है, लेकिन जो आपका अवचेतन है वो चेतन में आता है। और जो अवचेतन मन है वो अवचेतन में आप रोज़ का रोज़ वही बात बोलते जाते तो बात अवचेतन में चला जाता। और जब अवचेतन में बात चला जाता, जो बात भी अवचेतन में चला जाता वो तो आपको होके रहेगा, तो आप किसी भी चीज़ को अगर बार बार बोलते हैं तो वो अवचेतन में चला जाता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। तो आप जिस चीज़ की भी याचना कीजिएगा वैसा बन जाइएगा। तो आप इसको साइंटिफिकली भी इपिजेनेटिक्स कहा जाता, और धर्म उसको संस्कार कहता, मेडिकल साइंस उसको इपिजेनेटिक्स कहता। आप जैसा सोचिएगा आपका डीएनए वैसा ही वो मॉडिफाई हो जाएगा। जैसा भोजन कीजिएगा, आप एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा तो आपका डीएनए उसी अनुसार चेंज हो जाएगा। और आप एक्सरसाइज करके डाइट बदल के अपना डीएनए बदल सकते, अपना सोच विचार ये बदल सकते। तो इसीलिए कहा गया था कि भाई ये जो पर्व है नवरात्रा, वो इसी चीज़ को जगाने का पर्व है। अब इसमें हम लोग करते क्या हैं कि जो 9 दिन हम लोग शक्ति उपासना करते हैं, तो 9 दिन में जो पहला 3 दिन है आपके अंदर दुर्गा को जगाने का। दुर्गा मतलब पावर, ऊर्जा। आपको ये समझना है कि आपके अंदर क्या ताकत है, वो उसको जगाना है, तो माँ दुर्गा को जगाना है। और उसके बाद अगला 3 दिन में आपको लक्ष्मी को जगाना है। आपको धन भी चाहिए, पावर मिल गया, अब धन भी चाहिए। और उसके बाद जब ये दोनों मिल जाएगा तब फिर आपको ये बोध होगा ज्ञान की नहीं, ये सबसे बड़ा चीज़ है आपका फिर माँ सरस्वती को जगाना। अब माँ सरस्वती को जगाना मतलब वो ज्ञान हो जाना कि नहीं, ये सबसे कुछ नहीं है। और यदि आप ये तीनों को प्राप्त कर लेते हैं तब आप रियल विनर होते हैं इस जीवन में। और वही विनर बनाने का पर्व है नवरात्रा। तो जो नवरात्रा में जो हम लोग पहला 3 दिन जो है वो माँ जो है कि दुर्गा यानी शक्ति की पूजा करते हैं, अगला 3 दिन धन की देवी की पूजा करते हैं, और फिर जो है कि हम लोग ये जो पूजा करते हैं माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। तो उसका अर्थ क्या है? अब ये तीनों ऐसा तो है नहीं कि किसी में केवल माँ दुर्गा ही वास करेगी, किसी में केवल माँ लक्ष्मी ही वास करेगी और किसी में केवल माँ सरस्वती ही वास करेगी, ये तो ऐसा होगा नहीं। ये तो एक ही व्यक्ति में तीनों चीज़ है। तो कहने का आशय क्या है कि हम किसको बल देते हैं। तो जब हमको अगर कोई आदमी के पास धन नहीं हो तो फिर उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि धन अगर रहता तो उसमें मज़ा नहीं आता है धन से। ये बात अगर वो जब तक वो धन लेके नहीं देखेगा तब तक उसको अनुभूत में नहीं होगा, तब तक उसको ज्ञान नहीं होगा। तब तो फिर तो उधार का ज्ञान हो गया कि नहीं धन से कुछ नहीं होता। तो वो आदमी अगर ये बोलेगा, कोई भिखारी अगर कहे कि धन से कुछ नहीं होता, तो उसकी बात को कौन मानेगा। लेकिन अगर कोई सम्राट कहता है कि धन से कुछ नहीं होता, हम करके देख लिए हैं, तब उसकी बात को हर आदमी मान लेगा कि हाँ ये तो बात सही है, तो करके देख लिया, उसको मज़ा आया नहीं उसमें। तो इसीलिए हमको, और ये हर एक जीवन में ऐसा नहीं कि कोई जैसे हम लोग बोलते कि नहीं वो तो भगवान बुद्ध
जो है कि चले गए थे तपस्या पर, क्योंकि उनको कुछ मज़ा नहीं मिला राज काज में, उनको समझ में आ गया कि इसमें नीरस है। तो इसीलिए किसी को धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ये तो सबके लिए है, ये तो सबके लिए है, और आपको हर व्यक्ति को उससे गुजरना होगा, हर व्यक्ति को गुजरना होगा, और उसको खुद अपना अनुभव लेना होगा कि भाई हम अपना शक्ति अर्जित किए, आपको ऊर्जा दे के भगवान भेजा, आप जीर्ण शीर्ण शरीर थे जब आप जले थे, और फिर वो कार्बन निकल गया था, सब कुछ फिर से आपका जन्म हुआ, बिल्कुल फिर से जो जीवेशना दे करके आपको भेजा गया, सारा चीज़ प्रकृति फिर से नया करके बिल्कुल न्यू करके आपको भेज दिया धरती पर। अब जब भेज दिया तो फिर उसके बाद फिर जो है आप अपने शरीर को धीरे धीरे करके ख़राब करने लगे। तो लेकिन है कि आप सब कुछ अर्जित, उसी में से कुछ लोग जो होते हैं वो महामानव बन जाते हैं, वो सबको अर्जित किए, धन अर्जित किए, बल अर्जित किए, और उसके बाद तब फिर उनको ज्ञान भी हो गया, तब उनको समझ में आ गया कि नहीं। और वो व्यक्ति जब वो धन के साथ, बल के साथ और जो ज्ञान भी हो जाए, तो वो जो व्यक्ति है वो सबसे बड़ा उपलब्ध व्यक्ति कहा जाएगा, क्योंकि उसने उसको तब जो वो धन का सदुपयोग करेगा, तब वो अपने पावर का सदुपयोग करेगा। और अगर बिना ज्ञान के, बिना सरस्वती माँ के, आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपको लक्ष्मी और दुर्गा मिल जाए तो फिर आप उसको बर्बाद कीजिएगा, आप उसको विध्वंसक चीज़ में यूज कीजिएगा। आप खुद देखिए कि जब आप वही जो अभी हम लोग नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, तो नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल थे, 1901 जब वो 31-32 साल के थे, उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था, और डायनामाइट बहुत बिका उनका, और उसके चलते विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध में यूज हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में यूज हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध में यूज हुआ, जम के यूज हुआ। तो उसका वो नेगेटिव चीज़ था, वो नेगेटिव चीज़ बहुत यूज हुआ, तो फिर वो बहुत पैसा कमाए, तो और उनका कोई परिवार नहीं था, तो फिर वो क्या किए, वो अपना लिख के चले गए वसीयत कि भाई हमारे ये से प्राइज़ दिया जाए लोगों को जो भी विज्ञान में काम करते हैं, क्योंकि उनको अंत तक समझ में आ गया था कि हमने जो किया वो गलत किया, उससे मानवता को नुकसान हुआ। तो फिर वो जो जितना भी अपना धन था वो सब का सब उसको दे दिया, और उसी के इंटरेस्ट से जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो आज उस धन का सदुपयोग हो रहा है, लेकिन वो करके देखे, वो शुरू में उनको लगा कि नहीं हम तो सब कुछ कर लेंगे, तो बाद में उनको समझ में आ गया कि भाई ये तो कुछ होता ही नहीं। तो इसीलिए ये जो चीज़ है कि भाई हमको खुद समझना होगा कि भाई जो भी हमारे अंदर तामसी प्रवृत्ति है वो तो हिलोड़े मारेगा, वो तो सबके अंदर है। वो तो आदमी जो बताया गया है कि भाई तामसी व्यक्ति वो है जो कि तामसी तत्व को ज़्यादा घास देता। जो आपके अंदर जो तामसी गुण का मतलब हुआ कि हर चीज़ को अपने अंदर जमा कर लेना, और मेहनत करके अर्जित नहीं करना, वो जस्ट किसी से छीन लेना, तो उसको तामसी व्यक्ति कहा जाता है। वो हर चीज़ को बिना अधिकार के ही वो छीन लेगा और उसको जमा करके रखेगा, और उसका पूरा जीवन इसमें बीतेगा कि उस धन को वो संग्रहित ही रखे, कोई छीन न ले उसको। लेकिन जो राजसी व्यक्ति होता है वो अपने मेहनत से अर्जित करता, और अर्जित करके, लेकिन उसको भी उसी में मन लगा रहता है कि जम के अर्जित करें और अर्जित करें और अर्जित करें। लेकिन एक जो सात्विक व्यक्ति होता है वो जो होता है वो उसको पता चल जाता है कि भाई ये सब वो उतना ही लेगा जितना उसका ज़रूरत है, वो ज़्यादा बेवजह का इधर उधर नहीं बौखेगा। तो वो ना किसी से छीनेगा, ना किसी अपने आप को राजा बनाने का प्रयास करेगा, वो बस एक, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है कि ये सब में कुछ रखा नहीं है, तो वो फिर अल्टीमेटली वो सात्विक यात्रा पर निकल जाता है। तो हर आदमी में सात्विक, तामसी और राजसी गुण है, ऐसा नहीं कि लेकिन किसी आदमी में तामसी प्रवृत्ति ज़्यादा उभरा हुआ है, किसी में राजसी प्रवृत्ति ज़्यादा उभरा हुआ है, किसी में सात्विक प्रवृत्ति ज़्यादा उभरा हुआ है। तो कौन अपने तपस्या के बल पर, अपने जो है कि साधना के बल पर अपने आप को कहाँ पहुँचाया है, इसी पर सारी बात निर्भर करती है कि आप अपने कितना तपस्या के बल पर कहाँ गए हैं। तो इसी चीज़ को बस करने का नाम है। तो इस दुनिया में अगर आपको सही में आगे बढ़ना है तो आपको ये समझना होगा, पहले तो ये जान लीजिए कि आप कर्ता का बोध मत लाइए, कर्ता का बोध मत लाइए। आप कीजिए सब कुछ मतलब, लेकिन कर्ता का बोध मत लाइए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमने ये खोज दिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया और हमने किया, तो यदि उस समय उपलब्धि लीजिएगा तो कभी कुछ गड़बड़ होगा, तो उसका भी जिम्मेदारी आपको लेना होगा। तो आप ये सोचिए कि आप कुछ नहीं कर रहे, सब परमात्मा कर रहा है, तो आपको जो भी अचीव किए वो आप अचीव नहीं किए, वो परमात्मा अचीव किया, तो उसको बोलते कर्ता का बोध नहीं लाना।
तो उस समय फिर आपको कुछ भी घटना घटेगा तो भी आप बोल सकते कि नहीं भाई ये तो हम नहीं किए, तो परमात्मा से हुआ। तो ये जो चीज़ है कि कर्ता का बोध नहीं लाना और कर्म तो करना ही है, तो ये जो चीज़ है जिसमें आपको स्थिर प्रज्ञ बन जाइएगा और फिर आपको मोक्ष का दर्शन ही हो जाएगा जीवन में ही। तो फिर आपको वहीं से परमात्मा का बोध शुरू हो जाता। वैसा व्यक्ति परम अमीर होता, वैसा व्यक्ति परम धन से हर चीज़ से भरा पूरा होता, तो उसी को सात्विक आचार कहते। और ये ऐसा व्यक्ति सच्चिदानंद को प्राप्त करता है, परम आनंद को प्राप्त करता है। तो शायद जो दुर्गा पूजा और नवरात्रा है वो यही चीज़ हमें बताने के लिए आता है, हर बार साल में 4 बार आता है कि हम अपने अंदर में मौजूद उन शक्तियों को जगाएं और तप करें, तपस्या करें, विचार करें, सोचें, समझें, अपने अंदर डूबें और अपने अंदर मौजूद परमात्मा को भी हम महसूस कर लें। क्योंकि दिक्कत क्या है कि जिसको भी परमात्मा को प्राप्त करना है, अगर वो बाहर की यात्रा पर निकल जाएगा तो उसको तो परमात्मा कभी भेंट नहीं होगा, कभी भेंट होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अंदर है। वो जितना भी चलेगा वो परमात्मा से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम दूर ही होता चला जाएगा और उसको तो कभी भेंट ही नहीं होगा। और वो मूर्तियों में तलाशेगा, अलग अलग रूप में तलाशेगा, कभी कुष्मांडा के रूप में तलाशेगा, कभी वो ब्रह्मचारिणी के रूप में तलाशेगा, कभी महागौरी के रूप में तलाशेगा। अल्टीमेटली उसको सिद्धि नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब वो अपने अंदर की यात्रा में निकलेगा तो उसको सारा चीज़ भेंट हो जाएगा, सारे चीज़ों से उसको बिल्कुल भेंट हो जाएगा और अंदर में जाके उसको समझ में आ जाएगा इस दुनिया में रहना है लेकिन दुनिया से परे रहना है। ये नहीं कि हिमालय चले जाना है, हिमालय नहीं जाना है, इसी दुनिया में रहना है और इसी दुनिया में रह करके दुनिया से परे रहना है। तो अब फिर आपको कुछ भी घटना घटता है तो ना आपको सुख हो ना आपको दुख हो। आपका 1 करोड़ का लॉटरी लग जाए तो आपको ऐसा महसूस हो अंदर से कि ये वक्त है जो गुजर जाएगा, उछलना नहीं है, ये वक्त है जो गुजर जाएगा। अगर आपका घर में कोई मेजर घटना घट जाए तो फिर उस समय आप रोते नहीं हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये वक्त है जो गुजर जाएगा। तो वैसा व्यक्ति न सुखी होता है न दुखी होता है। और वही चीज़ जो व्यक्ति होता है उसी को स्थिर प्रज्ञ कहा है। और उसके आगे ब्रह्मा भी नतमस्तक हो जाता, परमात्मा भी नतमस्तक हो जाता, क्योंकि आप परमात्मा ही हो जाते। फिर तो आप वही हो जाते, फिर आप अपने आप को समझ जाते कि आप कौन हैं। तो आप कौन हैं तो एक बहुत ही बड़ी सृष्टि का आप मात्र एक अंश हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसी को बोलते आत्मज्ञान कि भाई आपको पता चल गया कि इतना बड़ा संसार है, उसमें हमारा अस्तित्व क्या है, कुछ अस्तित्व नहीं है। हम इस धरती के टॉप 10 अमीर भी बन जाएं तो भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस चीज़ को अगर आप अपने आचार विचार व्यवहार कर्म मन वचन मन सब चीज़ में समाहित कर लेते तो आप जो भी घटना घटता आपके साथ, आप जो भी चलते विचरते बोलते बैठते उठते, तो सब में आपको एक अलग ही आपको आनंद महसूस होता, एक अलग ही आपको ऐसा बोध लगता कि परमात्मा साक्षात हमको दर्शन हर पल हो रहा है। तो उसी में आपको अनाहत नाद सुनाई देने लगता कि वो जो प्रकृति में जो जारी परमात्मा का नाद है आपको हर जगह दिखता। फिर आपको कहीं भी भेज दिया जाए आपको वहीं पर परम स्वर्ग आपके साथ चलता है। फिर आप जहाँ जाते हैं वहाँ स्वर्ग हो जाता, और जहाँ भी रहते हैं वहीं पर जो है कि आपका वही आपके लिए परम देवलोक बन जाता। तो जहाँ आप रहते हैं वही आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा जगह बन जाता। तो कहने का मतलब हुआ कि आपको अपने अंदर मौजूद उन शक्तियों को जगाना है, और ये जगाने का पर्व ही है आपका ये जब नवरात्रा और जितने भी पर्व त्यौहार हैं आप उसको इसी ढंग से लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि मनुष्य भूलते जाता है, उसका मन ऐसा है कि उसको भुलाते जाता है। अभी तुरंत सोचे और तुरंत मन उद्विग्न हो गया, किसी वासना में लीन हो गया, उसको लगा अरे ये तो पद मिल जाए, अरे ये तो नाम हो जाए, अरे ये तो शोहरत मिल जाए। तो अभी तुरंत सोचे और तुरंत मन जो है फिर उधर पहुंच गया, अब उधर पहुंच गया फिर उसमें लीन हो गया, फिर एक वासना में लीन हो गए। तो आप फिर वही किए और फिर जो है कि आपको कुछ मिला नहीं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो महाभारत में जो युधिष्ठिर यक्ष संवाद हुआ था, उसमें जब ऐसा बताया गया है कि जब पांडव जो है जंगल में थे और वो जंगल में पानी पीने गए तो एक जगह पानी का स्रोत था, वहाँ पर वो पानी पीने के लिए जैसे ही झुके तो एक यक्ष था उस पर, और यक्ष ने कहा कि तुम हमारे प्रश्न का जवाब जब तक सही नहीं दोगे तब तक तुम यहाँ से पानी पी नहीं सकते हो। तो उसका प्रश्न ये था
कि इस धरती पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया। बाकी सब के सब अर्जुन, पांडव सब ये होने लगे, बेहोश हो गए। तो अंत में युधिष्ठिर को लगा कि अरे वो तो पानी को लेके आया नहीं। तो फिर जब वो गया तो उन्होंने जो है कि युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि मनुष्य को पता है कि कुछ मिलता नहीं है, फिर भी जो है वो वासना करता है। तो सबसे बड़ा आश्चर्य है कि वो सीखता नहीं है अपनी गलतियों से। तो ये जो चीज़ है, तो ये जो यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो है, तो यही चीज़ को बताने का पर्व है नवरात्रा, कि भाई आप जागिए और ये इस दुनिया में रहिए, लेकिन दुनिया से परे रहिए। कुछ मन में उसको आसक्त मत बन जाइए किसी चीज़ का, और अनासक्त भी मत हो जाइए। बिल्कुल ही एक ऐसी अवस्था में रहिए जहाँ कि ना आपको हिमालय जाना पड़े, ना आपको किसी पारिवारिक चीज़ में बहुत ही अंदर चले गए, वैसा भी नहीं कीजिए। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, और उससे उसको अपने में तादात्म्य में मत स्थापित कर लीजिए। किसी भी चीज़ से, बाहरी चीज़ों से तादात्म्य जो स्थापित हो जाता है, हमको लगता है कि हम ही यही हैं। हमारा बिजनेस चौपट हो गया तो हमको लगता है हम ही चौपट हो गए। हमारा मोबाइल गिर गया तो हमको लगता है हम ही गिर गए। हमारा पद में प्रतिष्ठा चली गई, अचानक कोई ऐसा आया, लगा कि अरे तो पूरा जिसको सब लोग नाम लेता था, अचानक कुछ न्यूज़ के चलते अब बदनामी हो गया। तो अब क्या हो गया कि हमको लगा कि हम तो ख़त्म हो गए। नहीं, ये नहीं समझना है, क्योंकि ना तो वो नाम जो था, ना तो वो आप थे, ना जो बदनाम हुए, ना तो वो आप हैं। तो आप बिल्कुल ही अलग हैं, उस सबसे बिल्कुल अलग हैं। तो इसी को बोलते दृष्टा का भाव लाना। जो दृष्टा का भाव लाना, साक्षी भाव जिसको कहा गया है, तो साक्षी भाव में हम कैसे जाएं, इसी का पर्व है नवरात्रा। ये हमें बताता है कि हम साक्षी भाव में कैसे उतरें, और अगर साक्षी भाव में उतर जाएं तो हर पल आनंद है। तो फिर वही चैतन्य है, चैतन्य आत्मा जिसको कहा गया, जो शिव पुराण में कहा गया चैतन्य आत्मा। तो ये जो शिव को हम कैसे पाएँ, शिव जो ऊर्जा है उसको हम कैसे पाएँ, ये इसी का पर्व है आपका नवरात्रा, जो हमें बताता है कि प्रकृति और पुरुष को हम कैसे अपने अंदर संयमित करें। हमारे अंदर जो पुरुष है और जो प्रकृति से हम बने हैं, तो ये जो प्रकृति और पुरुष का जो मिलन से हम बने हैं, तो इसको हम कैसे जो है कि बिल्कुल ही एक संतुलन में रखें, एक बिल्कुल ये उसको हमेशा एक धारे में रखें, एक सतत प्रवाह में रखें, ताकि वो हमेशा चलता रहे, तो और उसमें हम विचलित ना हों। तो इसी का पर्व है नवरात्रा, जो हमें इसी ओर इशारा करता है, और इसी लिए ये मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कविता और मेरी ये बातें आपके अंदर एक वो ऊर्जा जगा पाया होगा, और एक वो भाव के लिए प्रेरित किया होगा कि भाई हम भी जहाँ भी रहें, वो ऐसा नहीं कि आएगा, बीच बीच में आएगा। जैसे आपको मन विचलित होगा, ये तो लाजमी है, विचलित होगा ही। जैसे ही आप नवरात्रा ख़त्म कीजिएगा, फिर कोई पद का आएगा, आपको लगा नहीं हमको ये मिल जाए पद, ये और बड़ा पद है, आपको ऐसा लगेगा कि हमको धन और ज़्यादा हो जाए तो और अच्छा हो जाए। तो ऐसा बार बार कंसेप्ट आएगा, लेकिन उसी में अपने आप को संयमित करके रखना है, और इसमें ये बताना है कि नहीं, ये सब तो इसमें पिछले बार भी हम किए थे, पद की लालसा में दौड़े थे, पद मिल भी गया था, लेकिन अल्टीमेटली कुछ मिला नहीं। तो इस चीज़ को याद रखना है, और नवरात्रा यही चीज़ को याद दिलाते रहता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो दुर्गा है, आपके अंदर की जो लक्ष्मी का भाव है, आपके अंदर की जो सरस्वती का भाव है, उसको कहीं ना कहीं जगाया होगा। और ये अगर एक व्यक्ति का भी जग जाए तो फिर ये वीडियो बनाना मेरा सार्थक होगा। और वैसे तो मैं तो अंत में यही कहूँगा कि ये वीडियो मैं अपने आनंद के लिए बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा होता कि भाई इसमें लाइक्स बहुत मिले, हम फेमस हो जाएं, तो फिर ये वीडियो निरर्थक हो गया। क्योंकि ये वीडियो का एक ही मकसद होना चाहिए कि हमको आनंद आया, हमने अपनी बातों को रखा, और इसके माध्यम से हम अनंत आत्माओं से जुड़े, जो भी लोग सुने उनसे हम जुड़े। तो इसी का नाम है नवरात्रा। तो मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म एवं कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, आपसे अलग अलग मुद्दों पर आगे भी मिलता रहूँगा। स्वस्थ तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और नवरात्र को अच्छे से मनाएं, और विजयादशमी पर ये अपने आप पर विजय पाएँ, अपनी इंद्रियों पर विजय पाएँ,
अपने मन पर विजय पाएँ और अपने आत्मा को अनुभूत करें, क्योंकि वही परमात्मा है। वही परमात्मा से मिलन हो और वही परमात्मा से लीन रहें उस अनंत सागर में। वो एक बूंद बन के बूंद न रह जाएंगे, वो सागर ही हो जाएंगे। तो यही विचार जो है मन में हमेशा दौड़ता रहे। इसी उम्मीद में मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।